एक ऐसा स्मॉल कैप फंड जिसका 5 साल का एवरेज 51% से ऊपर हुआ करता था, 3 साल का एवरेज कहीं 35-40% से ऊपर हुआ करता था। नाम है उसका क्वांट स्मॉल कैप फंड। जब से इसके ऊपर रेट पड़ी, लोगों की रेट पिट गई। कैसे? आपको पता है सितंबर 2024 के अंदर सेबी की रेट पड़ी थी क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस। उसके बाद से इनकी एग्जीक्यूटिव की टीम, फंड मैनेजर की टीम, सारा स्ट्रक्चर चेंज हो गया था। लेकिन अब इन्होंने अपना जो इनका स्मॉल कैप फंड है उसके अंदर मैसिव चेंज करा है। इन्होंने करा क्या है, कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जिनकी वजह से शायद ये फंड रिटर्न्स निकाल कर नहीं दे पा रहा था, ऐसा फंड मैनेजर को लगता है। तो अब इन्होंने उसको बाहर कर दिया है और अब इन्होंने एक फ्रेश पोर्टफोलियो तैयार करा है क्वांट स्मॉल कैप फंड के लिए। तो क्या वो स्ट्रेटेजी काम करेगी या नहीं करेगी, यही जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, इनकी पूरी स्ट्रेटेजी जो है वो जानते हैं और इसका जो लेटेस्ट डेटा है वो भी आपके सामने मैं रखता हूँ। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। सबसे पहले आप देखिए, क्वांट स्मॉल कैप फंड ने कुछ मेजर स्टॉक्स हैं जिनके अंदर से इन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया है। उसके अंदर कौन कौन से हैं? एचडीएफसी बैंक है, जियो फाइनेंशियल है, और इसके अलावा आप देखेंगे तो और भी कुछ बड़े ऐसे फंड्स हैं, ऐसे स्टॉक्स हैं जिसके अंदर से इन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया है पूरी तरह से। जैसे देखिए, इसके अंदर कौन कौन से इन्होंने करा क्या है। एक तो आरती इंडस्ट्री, एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस इंडिया, इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी और वन सोर्स स्पेशलिटी फार्मा एंड। क्यों दिखाया है मैं आपको बताता हूँ, इसके पीछे रीजन क्या है वो भी आपको पहले बताता हूँ। उसके बाद इसका जो डेटा है आपके सामने वो प्रेजेंट करूंगा। देखिए है क्या, आपको सबसे पहले इसका जो पोर्टफोलियो है वो मैं दिखा देता हूँ कि वो पोर्टफोलियो में आप एक लार्ज कैप की हिस्सेदारी है 23.45%, 23.5% की हिस्सेदारी है लार्ज कैप कैटेगरी की। अब आप देखें इसके अंदर 104, और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इन्होंने क्या करा है, जो जियो जैसी लार्ज कैप कंपनी है, एचडीएफसी जैसा लार्ज कैप बैंक है, उसको उठाकर बाहर का रास्ता। और एचडीएफसी बैंक को मैं आपको बताऊं, बाहर का रास्ता दिखाना हर किसी में हिम्मत की बात नहीं है। लेकिन हुआ क्या था, पिछले महीने, 1 महीने पहले आपको पता है एचडीएफसी के अंदर 17-18% की गिरावट आई थी। उसका कारण था उसके अंदर कुछ जो मैनेजमेंट थी उसके अंदर कुछ चेंजेस हुए थे, जिसकी वजह से गिरावट आई थी उसके स्टॉक में। तो इस वजह से इन्होंने बाहर कराया। अब एक्चुअल में कर क्या रहे हैं ये, एक्चुअल में मैंने जहां तक देखा है, जितने भी स्मॉल कैप फंड्स हैं, अब वो अपना जो गियर है वो चेंज कर रहे हैं। अपनी जो गाड़ी है ना उनकी, उसको सेकंड गियर और थर्ड गियर में डाल रहे हैं। वो क्यों डाल रहे हैं वो बताता हूँ आपको। एक्चुअल में जो स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, जो 250 कंपनीज हैं, उन्होंने इस समय अच्छे रिटर्न्स देना शुरू कर दिया है। पहले करके रखा था, जितने भी स्मॉल कैप फंड्स थे उन्होंने अपनी जो हिस्सेदारी थी पोर्टफोलियो की, उसके अंदर लार्ज कैप और मिड कैप की हिस्सेदारी बढ़ा रखी थी। मतलब मिनिमम जो सेबी की गाइडलाइंस है, 65% मिनिमम उनको स्मॉल कैप स्टॉक्स रखने पड़ते हैं स्मॉल कैप फंड के अंदर, एक एक्टिव मैच फंड के अंदर। तो वो 65% के अलावा जो 35% बचा था उसके अंदर उन्होंने लार्ज कैप और मिड कैप रखा हुआ था। लेकिन उस समय हो क्या रहा था, जो स्मॉल कैप स्टॉक्स थे वो चल नहीं रहे थे। अब इन्होंने करा क्या, पिछले 1 डेढ़ महीने में आपने देखा, मैंने भी आपको लगातार बताया, स्मॉल कैप स्टॉक्स है और जो स्मॉल कैप फंड्स है उन्होंने भैया भागना शुरू कर दिया। जब उन्होंने मैसिव रिटर्न देना शुरू करा, तो एक के बाद एक जो स्मॉल कैप फंड्स हैं उन्होंने लार्ज कैप और मिड कैप जो स्टॉक्स रखे हुए हैं उसके पोर्टफोलियो में, फंड के पोर्टफोलियो में, उनको बाहर का रास्ता दिखाया। और दूसरे स्मॉल कैप फंड जो है, स्टॉक्स जो है, उनकी हिस्सेदारी उन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन अभी तक ये चीज जो है, क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस का जो स्मॉल कैप फंड है इन्होंने नहीं करी थी। ये 23, आप सोचिए 23, सिर्फ 71.38% इन्होंने स्मॉल कैप स्टॉक्स रखे हुए हैं, बाकी सारी हिस्सेदारी लार्ज और मिड कैप है। तो इसी चीज को ठीक करते हुए इन्होंने करा क्या है, इन्होंने जो एचडीएफसी बैंक, जियो और दूसरी जो बड़ी लार्ज कैप कंपनीज है या मिड कैप कंपनीज है, उनको उठाकर बाहर का रास्ता दिखाया है। और जो स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं उनको इन्होंने रखना शुरू कर दिया है। ये जो आपके सामने डेटा है ये आज की न्यूज है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो डेटा है आपके पास एक कल का आ रहा है, तो ये सारा अपडेशन इसके अंदर पोर्टफोलियो में अभी नहीं हुआ है। जब कल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो के अंदर अपडेट्स हुआ हुआ सारी चीजें दिख जाएंगी। तो अब जब ये सब चीजें होंगी तो होगा ये, इसके जो रिटर्न्स हैं वो आपको बढ़े हुए दिखेंगे, रिटर्न्स इंक्रीज होंगे, क्योंकि जब हिस्सेदारी बढ़ जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है फर्क पड़ेगा उससे। अब अगर मैं करंट सिचुएशन देखूं क्वांट स्मॉल कैप फंड की, वो मैं आपको बताता हूँ कि है क्या। तो देखिए अभी रैंकिंग इसकी 4 स्टार पे चल रही है, पहले 5 स्टार पे था, 4 स्टार पे है। चलिए, गिरी नहीं है, अच्छी बात ये है। दूसरी बात, इसके अंदर पिछले 3 साल का सीएजीआर 22.82% है और एनएवी इसका 292 रुपए 83 पैसे चल रहा है। अगर रिटर्न्स की बात करें, क्योंकि आप लोगों को मेन जो मुद्दा है आपका वो है रिटर्न्स, अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं तो आपको बताता हूं कि रिटर्न्स कैसे है।
अब आप देखो पिछले एक महीने में जो इसका रिटर्न है वो है 16.76% का एवरेज निकाल कर दिया है इसने पिछले एक महीने में, और बेंचमार्क ने दिया है 17.27। तो आप देखिए ऑलमोस्ट बेंचमार्क के पास इसने रिटर्न्स निकाल कर दिए, ऑलमोस्ट बेंचमार्क के पास। तो इसका मतलब क्या है, इन्होंने सारी चीजें चेंज करे हैं, बहुत अच्छे से केयरफुली ये स्टॉक्स का सिलेक्शन कर रहे हैं अभी तक, क्योंकि आप समझ लीजिए इस समय क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के लिए डू एंड डाई की सिचुएशन बन चुकी है। इन्वेस्टर इनको क्या कर रहे हैं, किक आउट कर रहे हैं और निकल रहे हैं। अगर रिटर्न्स निकलने शुरू नहीं हुए और दोबारा से क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस ने पकड़ नहीं करी मार्केट के अंदर, तो भाई इनका जो एयूएम है ना वो खाली हो जाएगा बिल्कुल। तो आप देखिए एक महीने में कितने मैसिव रिटर्न्स निकाल के देखे हैं। 3 महीने में 11.78% रिटर्न है। 6 महीने में जो फंड इतना ज्यादा नेगेटिव चल रहा था अपने बेंचमार्क से, आपको अगर पुरानी वीडियो देखी होगी आपको तो याद होगा, ये फंड अपने बेंचमार्क से करीबन करीबन 15% से लेकर 14% नेगेटिव था बेंचमार्क से। बेंचमार्क पॉजिटिव चल रहा था, ये नेगेटिव चल रहा था। लेकिन अब आप देखो एक साल में इसका जो बेंचमार्क से है, अब ये बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न दे रहा है। आपके सामने है ये सब चीजें, 13.5% का रिटर्न दे रहा है पिछले एक साल में, और बेंचमार्क 13.27। हो गई ना पोजीशन चेंज। अब आप देखो यहाँ पर 6 महीने में 4.14% और बेंचमार्क करीबन 2%, बेंचमार्क से ऊपर आ गया। 3 महीने में 11.78% और ये 10% बेंचमार्क, फिर बेंचमार्क से ऊपर है। और यहाँ पर एक महीने में भी बेंचमार्क के लगभग लगभग बराबर ही है। अब आप देखो यहाँ पर 10 साल, 7 साल, 5 साल और 3 साल, हर जगह पर ये अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है, हर जगह पर। 10 साल का एवरेज 20.35%, 7 साल का 29.72%, 5 साल का 22.68% और 3 साल का 22.82% का एवरेज निकाल कर दे रहा है अभी के समय में। तो भाई बहुत अच्छी कमबैक करा है क्वांट स्मॉल कैप फंड ने। इसके जो इन्वेस्टर्स हैं उनके अंदर आप समझ लीजिए इतनी ज्यादा राहत की सांस ली होगी उन्होंने, कि भले ही 1 डेढ़ साल से, पिछले 2 साल से बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे थे वो ये कह रहे हैं कि पिछले 2 साल से इस फंड ने कुछ भी निकाल कर नहीं दिया है, ऑलमोस्ट जीरो रिटर्न्स दिए हैं, ऑलमोस्ट जीरो। लेकिन अब वो देख रहे हैं कि रिटर्न्स निकल कर आ रहे हैं, उनके पोर्टफोलियो में हरियाली आ रही होगी। भाई बहुत खुशी की बात है। जो भी भाई है क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस वालों का जो स्मॉल कैप फंड है, उनको भाई बहुत बहुत मुबारकबाद। और कम से कम उनके जो पोर्टफोलियो है हरे तो हुए होंगे, ग्रीन तो हुए होंगे, खुशी की बात ये है। और 7 साल के अंदर इसका जो डेटा के हिसाब से ये पहले नंबर पे आ चुका है, और 5 साल के हिसाब से फोर्थ नंबर पे चल रहा है। तो भाई बहुत अच्छा कमबैक किया है क्वांट स्मॉल कैप फंड ने। दूसरी बात, अगर मैं आपको अपने और डिटेल बताऊं उससे पहले हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में आप जान लीजिए यार। देखिए ऐसा है, जिस तरीके से कबाड़ा आप क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस वालों ने अपने पोर्टफोलियो का कबाड़ा किया हुआ था, इस तरीके से बहुत सारे भाई ऐसे हैं इंडिया में, 14 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं। उनमें से बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो कि अपने पोर्टफोलियो का पूरा आप समझ लीजिए एक खिचड़ी पका देते हैं। बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्टॉक्स पोर्टफोलियो के अंदर ETF ना जाने क्या क्या कर देते हैं, रिटर्न्स निकलने होते हैं तब भी ना निकले। ओवरलैपिंग, इसके अलावा उसके अंदर ओवर साइजिंग, इसके अलावा SIP किसकी कितनी करनी है कितनी नहीं करनी, जिसकी SIP ज्यादा करनी है उसकी कम करते हैं, जिसकी ज्यादा करनी है, जिसकी कम करनी है उसकी ज्यादा कर देते हैं। ऐसी चीजें होती है। तो भाई पोर्टफोलियो जिस भाई को अपना सही करवाना हो, रिव्यू करवाना हो, करवा सकता है। रिव्यू करा के रीबैलेंस करवा सकता है। चार्जेस हैं 999 रुपए। इंडिया के अंदर सबसे कम चार्जेस हैं, इसलिए कि कोई भी कर पाए और कोई भी अवेल कर पाए। ठीक है, स्टॉक पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कोई सा भी आप अवेल कर सकते हैं। चार्जेस हैं आपके सामने लिखे हैं, और डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर है, और यहाँ पर भी व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। कोशिश करें सिर्फ व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे कॉन्टेक्ट करें। तो भाई सारी डिटेल्स हैं, पेमेंट वगैरह करने के लिए यहाँ पे बारकोड भी दिया हुआ है। अगर बाकी आपको कंटेंट अच्छा लगे तो भैया आप सपोर्ट करना चाहें तो इस स्कैनर के माध्यम से आप हमारे को सपोर्ट भी कर सकते हैं दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है इन सब चीजों में। ठीक है, तो वीडियो को मैं खत्म करूं उससे पहले आपको जो इसकी दूसरी डिटेल्स है वो दिखा देता हूँ। इसके जो अभी के समय में जो एक्सपेंस रेशियो वगैरह चल रहा है वो सब चीजें चल रही है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो सब चीजें आप देख लीजिए, पोर्टफोलियो मैंने आपको दिखाई दिया है। तो अभी के समय में एक्सपेंस रेशियो बढ़ गया है, 1.13% हो गया है, 1% से ऊपर हो गया। क्यों हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा, उसके पीछे कुछ कारण है। 30,374 करोड़ का AUM है, जो 35,000 करोड़ हुआ करता था, और इसके अंदर 17.5% का अभी इसके समय में CAGR चल रहा है पिछले 13-14 साल। बाकी ओवरऑल तो चलिए ठीक ठाक ही है। बाकी थोड़ा सा इसको हम ट्रैक करते रहेंगे, जिससे कि आपको भी पता रहे और हमें भी पता रहे कि कंडीशन चल क्या रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए जय हिंद।